कंगना रनौत, अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद। लेकिन इस बार मामला सिर्फ एक बयान का नहीं है। एक तरफ जेनजी को लेकर उनका ऐसा बयान जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी, और दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह के साथ बढ़ती जुबानी जंग। अब सवाल यह है कि कंगना ने ऐसा क्या कह दिया कि सफाई देने की नौबत आ गई। और सबसे दिलचस्प बात, सफाई देते हुए भी कंगना ने अपने बयान को वापस लेने के बजाय उसे और ज्यादा धार दे दी। पूरी कहानी क्या है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों कंगना रनौत ने युवा हिंदू महिलाओं का जिक्र करते हुए जेनजी को जनरेशन गटर तक कह दिया था। बयान सामने आते ही बवाल मच गया, आलोचना हुई, सवाल उठे और लोगों ने पूछा कि क्या कंगना ने पूरी जेनजी को एक ही नजर से देख लिया। लेकिन अब कंगना सामने आई है और उन्होंने कहा है कि उनका निशाना पूरी जेनजी नहीं थी, बल्कि युवाओं का एक खास वर्ग था। देखिए, जो लोग खुद को कॉकरोच बोलते हैं, तो अगर हम कहें कि कॉकरोच तो गटर से निकलता है, तो इसमें क्या बुराई है? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, तो हम तो साधारण यही कह रहे हैं कि भाई गटर आपका घर है, तो अब आपको इससे क्यों दुख हो रहा है? लेकिन जो लोग खुद को कॉकरोच नहीं कहते हैं और उनको कॉकरोच से कुछ लेना देना, मैं तो नहीं मानती कि मैं कॉकरोच हूँ, मैं नहीं मानती मैं कॉकरोच हूँ। जो लोग नहीं मानते, तो मुझे कोई कहेगा कि मैं गटर में रहती हूँ तो मैं मना करूंगी नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि मैं कॉकरोच हूँ तो वो गटर में ही रहेगा और क्या, तो उस तरह की उनकी मानसिकता होगी। लेकिन ये कह देना कि जी मैंने सबको कहा, सब युवाओं को कहा, ऐसा नहीं होता है। सब, अगर कुछ युवा ड्रग्स करते हैं और हम ये कहें कि नहीं, कुछ युवाओं ने जो है वो आजकल जो है ये एक इस तरह से एक रीत चली हुई है कि ड्रग्स की या किसी और तरीके की बैटिंग की, जुआ की, या किसी और तरह की ऑनलाइन के जो एडिक्शन हो जाती है, ब्लैक वेब की, अगर हम किसी युवा वर्ग को संबोधित करें तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सब, बताइए मेरा ऐसा कहा मैंने लिखा है कि सब युवा गटर है। मैंने स्पेसिफिकली सम पीपल या सम वुमेन, ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो क्या अब हम उनको कैसे संबोधित करें? अगर हमें किसी को दिखाना कि कुछ युवा जो है, तो हम ये कहेंगे सम यूथ आर डूइंग ड्रग्स दीज डेज। इसी तरह से हम उस वाकयात को शुरू करेंगे। तो इस तरह से दिखाना कि जी हमने सारे ही युवाओं को उसमें इंक्लूड, सारे तो कहीं भी कुछ किसी भी चीज के लिए इंक्लूड नहीं हो सकते हैं, ना अच्छाई में ना बुराई में। इतनी तो कॉमन सेंस सभी को होती है, लेकिन खैर विपक्ष को तो कॉमन सेंस भी नहीं है। नहीं तो एक ही सांस में कोई कैसे कह सकता है कि आई डोंट हैव टाइम टू लिसन टू यू अमित शाह, बट आई वांट आंसर्स ऑफ दीज थिंग्स फ्रॉम यू। हाँ, तो भाई आइए अंदर पार्लियामेंट में ये सब प्रश्न अपने रखिए, जो आप पूछ रहे हैं वो सब प्रश्न पार्लियामेंट में रखिए। आप क्या चाहते हैं कि अमित शाह जी आपको पार्लियामेंट के आंगन में आकर 1 to 1 जवाब दे? क्या मतलब? तो जिन लोगों का इतना आईक्यू लो हो, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कंगना ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए अपने बयान का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग खुद को कॉकरोच कहते हैं, उन्हें गटर से जोड़े जाने पर आखिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। यानी जिस बयान पर सफाई देने आई थी, उसी बयान को कंगना ने एक और विवादित उदाहरण के साथ समझा दिया। उनका कहना था कि अगर कोई खुद को कॉकरोच कहता है और कॉकरोच को गटर से जोड़ा जाता है, तो इसमें गलत क्या है। कंगना ने यहां तक कहा कि वह खुद को कॉकरोच बिल्कुल नहीं मानती। उनके मुताबिक अगर कोई उनसे कहे कि वह गटर में रहती हैं, तो वह इसका विरोध करेंगी। लेकिन अगर कोई खुद को कॉकरोच कहता है, तो फिर सवाल यह है कि वह रहेगा कहां। कंगना का तर्क यही नहीं रुका। उन्होंने साफ किया कि उनका बयान भारत की पूरी जेनजी आबादी के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर युवाओं के किसी खास वर्ग में ड्रग्स, सट्टेबाजी, जुआ या डार्क वेब जैसी चीजों की लत को लेकर बात की जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर युवा को उसी कैटेगरी में डाल दिया गया। और यहीं से इस पूरे विवाद की असली कहानी सामने आती है। कंगना कह रही हैं कि उनका निशाना पूरी जेनजी नहीं, बल्कि एक खास वर्ग था। लेकिन सवाल फिर भी वही है, क्या जनरेशन गटर जैसा शब्द इस्तेमाल करने के बाद इतनी आसानी से ये कहा जा सकता है कि बात सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित थी? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर भी चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। लेकिन कहानी सिर्फ जेनजी पर खत्म नहीं होती, क्योंकि कंगना ने इसी बातचीत में एक और पुराने विवाद को हवा दे दी। और इस बार निशाने पर हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। कंगना पहले ही नसीरुद्दीन शाह को लेकर तीखे बयान दे चुकी हैं। उन्होंने उन्हें लोमड़ी तक कह दिया था। अब जब उनसे इस बयान को लेकर सवाल हुआ, तो कंगना पीछे हटती नजर नहीं आई,
बल्कि उन्होंने नसीरुद्दीन शाह पर पाकिस्तान को लेकर निशाना साधते हुए सवाल खड़ा कर दिया। आखिर पाकिस्तान को लेकर ये प्रेम कहानी कब खत्म होगी? ये अब की बात नहीं है। ये फिल्म इंडस्ट्री का ये रवैया हमेशा रहा है। आपने देखा है कि जंतर मंतर पर, जब पार्लियामेंट पर जो ये अटैक हो रहा था, जब मेरे कितने पार्लियामेंटेरियन फ्रेंड हैं जिनकी गाड़ियों पे लोग चढ़ गए थे, उनके शीशे जो है तोड़ दिए थे। आप सब जानते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। मेरे घर के बाहर जो है गेट तक लोग चढ़ गए थे। कम से कम नहीं तो यहाँ पे 2500 लोग मेरे गेट के बाहर था, और यहाँ पे इतनी पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी कि रात को तो हम सो नहीं पाए। तो इस तरह की जो स्थिति जब बनी हुई थी, तो ये सब जो है वो घड़ियाली आंसू रो रहे थे। लेकिन अब जब झारखंड में इस तरह का बच्चों पे जो है जुल्म हो रहे हैं, तो क्या वो जेंजी नहीं है? जो देश के खिलाफ जो हो जाए, या जो प्रधानमंत्री जी को गालियां दे, प्रधानमंत्री जी के घर तक ये पहुंच गए, और वहां पर इन लोगों ने जो है क्या करने की इनकी नीयत थी। तो जो देश को गाली दे, जो प्रधानमंत्री जी को गाली दे, जो इस देश के टुकड़े करने का, क्या वही जेंजी है? और कोई जेंजी नहीं है। हम खुद युवा हैं, हम खुद नारी हैं, हमें जो है युवा विरोधी बना दिया है। हम क्यों युवा विरोधी बनेंगे? हम तो खुद युवा है, खुद वर्किंग वुमन है, खुद करियर वुमन है, खुद एक ऐसे छोटे मुकाम से उठकर ऊपर आए हैं। हम क्यों बने? हमें बना दिया है युवा विरोधी। ऐसा नहीं होता है। ये दोगलापन फिल्म इंडस्ट्री का भी नहीं चलेगा। फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो घड़ियाली आंसू जंतर मंत्र के लिए बहा रहे थे, वो सेम आंसू इनको अब ये बच्चों के लिए भी झारखंड में भी बहाने चाहिए। उनकी भी तो दुविधा है। तो मैंने उनको इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने इतना गंदा एक वीडियो बनाया था, जिसमें जो है वो इस तरह की धमकियां दे रहे थे, इस तरह की जो बातें जो है, जो सर्वोच्च हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे दुनिया से, जिनको प्रधानमंत्री जी को इतने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, और नहीं तो उन्हें उतनी तो डेमोक्रेसी की गरिमा रखनी चाहिए कि एक इलेक्टेड वो हमारे वो संविधान के हिसाब से हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं, उसके प्रधानमंत्री जी जो है हमारे लीडर होते हैं पूरे देश के। तो क्या इतनी कोई भी उठकर जो है इतनी गंदी गंदी, इतनी भद्दी भद्दी बातें और धमकाना, देश से निकल जाओ, तुम्हें जला देंगे, तुम्हें मार देंगे, ये क्या कोई आपको लगता है क्या ये सभ्य बातें हैं? और जब देखो, जो चाहे उनकी फिल्में हो, चाहे उनकी बातें हो, चाहे उनके इंटरव्यूज हो, ये पाकिस्तान की प्रेम कथा कब खत्म होगी? जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में ये मरे रहते हैं। आई वांट टू नो कि अब पार्टीशन को भी इतने साल हो गए हैं, तो ये लव स्टोरी खत्म क्यों नहीं हो रही है? जब इतने ज्यादा, चाहे वो पहलगाम अटैक हो, चाहे वो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया हो, देश कहीं और जा रहा है, सेनाएं कहीं और जा रही है, नागरिकों का कहीं कुछ और जो है संघर्ष है पड़ोसी देशों को लेकर। ये बॉलीवुड की लव स्टोरी पाकिस्तान के साथ खत्म कब होगी? तो दे आर आंसरेबल फॉर दिस। अब जरा गौर कीजिए, एक तरफ जेएनजी वाले बयान पर कंगना की सफाई, दूसरी तरफ नसीरुद्दीन शाह पर सीधा हमला। विवादित बयान, फिर सफाई, लेकिन तेवर वही। कंगना और नसीरुद्दीन शाह की जुबानी जंग की शुरुआत पीयूष मिश्रा की एक पोस्ट से हुई, जिसमें झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर नसीरुद्दीन की चुप्पी पर सवाल उठाया गया था। अब कंगना जेएनजी बयान को टारगेटेड ग्रुप की बात बता रही हैं, तो वहीं नसीरुद्दीन शाह पर पाकिस्तान को लेकर सवाल उठा रही हैं। सवाल है, क्या कंगना की सफाई से विवाद खत्म होगा या नया विवाद खड़ा होगा? क्योंकि कंगना के तेवर देखकर तो साफ है, वे अपने बयान से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।